अच्छा जी, नई वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ लिंक डेमो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये क्या करेगा कि हमारे लिए जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बनाएगा, और उस प्रोजेक्ट का नाम होगा लिंक डेमो। और ऑब्वियसली एक एम्प्टी वेबसाइट है, अभी उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें चीज़ें हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मूव हो रहे हैं टूवर्ड्स ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बड़ी आसानी से हो जाता है। पहले थोड़ा सा हमें सारी चीज़ें खुद लिखनी पड़ती थी, अब हम खुद यहाँ ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी जो वेबसाइट है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, उस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करके यहाँ से जी हो रही है, मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐड न्यू आइटम। एक अदद वेब फॉर्म मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर, और साथ ही साथ मुझे डेटाबेस भी चाहिए होगा, तो डेटाबेस भी मैं यहीं ऐड कर लेता हूँ। और उसका क्या तरीका है, क्या ऐड करूँगा मैं, ऐप डेटा का फोल्डर ऐड करूँगा। यहाँ से जा रहा हूँ ऐड ASP.NET फोल्डर, और ये मैंने ऐप डेटा ऐड करवा लिया। फिर ऐप डेटा पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ SQL सर्वर डेटाबेस मैंने इसमें ऐड कर लिया। SQL सर्वर डेटाबेस ऐड हो जाएगा, और उसके अंदर फिर मैं फर्दर जो है एक अदद टेबल ऐड कर सकता हूँ। तो ये डेटाबेस हमारा ऐड हो गया, डेटाबेस .mdf। इसके अंदर मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ। टेबल के फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल, और यहाँ पे मेरे पास विज़ार्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं डिफरेंट कॉलम्स बताकर, उनकी डेटा टाइप बताकर एक नया टेबल क्रिएट कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आईडी तो ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ पर नेम की एक फील्ड ले लेता हूँ, इसको कह देते हैं अनवर शाह। एक हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, इसको हम ले लेते हैं डेट टाइम, और एक हम ईमेल ले लेते हैं। सिंपल सा एक टेबल बना लेते हैं। आईडी जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसकी मैं ट्रू कर देता हूँ, और टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ एम्प्लॉई, ठीक है, EMP। टेबल को इस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मैं अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर रहा हूँ। नतीजे में मेरे पास एक अदद डेटाबेस बन जाएगा। सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है वो ये जो डेटाबेस मैंने बना लिया, उसके लिए मैं फ्रंट एंड बनाऊंगा। तो ये जो मेरा वेब पेज है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एक अदद टेबल। ये मैंने टेबल ऐड किया, और यहाँ पर जो है वो मैंने 5 रॉज ले ली, 2 कॉलम ले लिए। क्या क्या फील्ड मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है, नेम मैंने इनपुट ले लिया। नेम के साथ साथ जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या लेनी है इनपुट, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास है ईमेल, और ईमेल जो है उसके लिए भी मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक अदद टेक्स्ट बॉक्स। फिर यहाँ पर एक मैंने ले लिया बटन, ये आ गया बटन। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इनकी आईडी में चेंज कर देता हूँ। इसको कह देता हूँ txt नेम, इसको मैं कह देता हूँ txt डेट ऑफ बर्थ, और इसको मैं कह देता हूँ txt ईमेल।
ठीक है। और फिर जनाब यहाँ जो बटन है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको कह रहा हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉई, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सिचुएशन जो है वो एम्प्लॉय को ऐड करने के हिसाब से ये काम जो है वो हम कनेक्टेड में भी कर चुके हैं यहाँ तक और डिसकनेक्टेड में भी कर चुके हैं, यानी कि एक टेबल बना लिया और एक वेब पेज के ऊपर डिज़ाइन कर लिया, फिर कोड जाके हम बटन के क्लिक के ऊपर लिख रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा हम डिफरेंट काम करेंगे। अब मैं इस वेबसाइट पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड के बाद जा रहा हूँ ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम करने के बाद मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस, ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर जो है नाम आपको नज़र आ रहा है इसका डेटा क्लासेस डॉट dbml, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन इसकी एक्सटेंशन dbml ही रखेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं करनी। नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिख देता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट dbml, और इसको ऐड करवा दिया। तो ये मुझसे ही कहेगा कि ये जो फाइल आप ऐड करवाने जा रहे हैं एक्चुअली CS फाइल है, और CS फाइल अगर आप ऐड करें तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड फोल्डर है जिसका नाम है app_code, तो आप उसमें ऐड करवाएं। तो इसको मैं नो भी कर सकता हूँ, तो ये एज इट इज़ ऐड कर देगा यानी कि रूट पे, और अगर मैं यहाँ पर यस कर दूंगा तो ये मेरे लिए ऐप कोड का फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को ऐड करवा देगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐप कोड का फोल्डर बन जाएगा और उसमें ये dbml फाइल ओपन हो जाएगी। dbml फाइल ये है, ये जो dbml फाइल है ये एक्चुअली CS फाइल है, यानी इसका कोड आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये इसका C# कोड है। किया क्या है, इसने एक क्लास बनाई है और उस क्लास का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट इसका नाम मैंने रखा था EMP मैनेजमेंट डॉट dbml, और डेटा कॉन्टेक्स्ट इसने खुद ही ऐड कर दिया, जो भी आप नाम देंगे उसके साथ डेटा कॉन्टेक्स्ट ही ऐड कर देगा, और ये ऑटोमेटिकली इसमें थोड़ा सा कोड जनरेट हो गया। इसके ऊपर हम देखते ही नहीं है इसे, हमने सिंपल ये फाइल ऐड की थी। इसका ये डिज़ाइन भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डिज़ाइनर। आप यहाँ से करेंगे ये कि सर्वर एक्सप्लोरर में जाके ये जो आपका टेबल है इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। कौन सा टेबल था जो अभी हमने बनाया था वो हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब ये ध्यान में रहे कि ये जो टेबल मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर एक्सप्लोरर से ही कर सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं SQL सर्वर ओपन किया हुआ या कुछ और ओपन किया हुआ और वहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँ, नहीं, मुझे उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ सर्वर एक्सप्लोरर से। सर्वर एक्सप्लोरर से बना के फिर जो भी टेबल होगा मैं उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँ। अब इसके ड्रैग ड्रॉप करने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। मसलन अगर आप यहाँ CS में आके देखेंगे तो अब इसने यहाँ पर एक मज़ीद क्लास का इजाफा कर दिया होगा जिसका नाम है EMP, और इसमें जितनी फील्ड थी उतनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बना दी हैं, उनके गेटर सेटर बना दिए, बहुत सारा कोड जनरेट किया। फिर साथ ही साथ इसने किया ये है कि web.config के अंदर जो है वो एक अदद कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी है जो कि हमारे इस डेटाबेस से लिंक हुई हुई है, ठीक है, और इसका नाम है डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। और ये जो आपका कोड है ये एक्चुअली ये डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ क्या किया, सर्वर एक्सप्लोरर से टेबल को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया DBML फाइल पर, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो ऐड न्यू एम्प्लॉय पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जब हम कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में काम कर रहे थे तो मैंने यूज़ किया था system.data और system.data.sql क्लाइंट। अब इसकी ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए यूजिंग system.link जो कि ऑलरेडी इसमें मौजूद है, सही है। अब यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा ये कि यहाँ पर जनाब मैं लिखूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ये जो मैंने EMP मैनेजमेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट हुई थी उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। लिखा मैंने इक्वल्स टू न्यू EMP डेटा कॉन्टेक्स्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब मैं यहाँ पर जो है वो जो एम्प्लॉय की क्लास बनी है उसका नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और मैंने लिखा यहाँ पे न्यू EMP
और फिर जो है मैं यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ पास करूँगा, जैसे कि नेम मैंने पास कर दिया txt नेम डॉट टेक्स्ट। फिर डेट ऑफ बर्थ वो मैंने पास कर दी जनाब txt डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट। और फिर मैंने इसमें ईमेल पास कर दी, ईमेल इक्वल्स टू txt ईमेल डॉट टेक्स्ट। तो ये स्मार्ट इनफ है, इसको पता है कि इस क्लास में ये प्रॉपर्टीज़ हैं और उस हिसाब से जो है वो इसको पता है कि ये फील्ड इसमें मौजूद हैं। ये हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा db डॉट emp डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट और इसमें जो है वो ये emp पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा db डॉट सबमिट चेंजेस। तो इन लाइनों से जो है वो एक नया एम्प्लॉय जो है वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कनेक्शन नहीं बनाया है, कोई कनेक्शन ओपन या क्लोज नहीं किया है, मैंने कोई डेटा सेट नहीं बनाया है, मैंने कोई डॉक्टर का फिल और कमांड बिल्डर और इस तरह का कुछ नहीं किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फाइल है ये है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ये मैपिंग है। तो कोड इससे बात करेगा, ये डेटाबेस से बात करेगा, डेटाबेस इससे बात करेगा, ये कोड से बात करेगा। ठीक है, तो एक दफ़ा चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। मैं सिंपली जो है वो करता ये हूँ कि जब ये काम हो जाए तो आपके ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको एम्प्टी करवा देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं। लेबल की प्रॉपर्टीज में जाकर इसको मैं कह देता हूँ LBL, सॉरी ये तो टेक्स्ट है, ID में लिख देता हूँ LBL मैसेज और साथ ही साथ जो है वो इसका फॉर कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर कलर कह दिया मैंने रेड। सही है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो आप CS में जाकर ये जो आपका LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट है इसको आप इसमें क्या लिखते हैं जनाब, न्यू एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। चलें चेक करते हैं कि क्या होगा, इसको रन करते हैं और रन करने के बाद वेट करते हैं जब तक ये रन होता है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है इसरार, ये मैंने जनाब जो है वो डेटा एंटर कर दिया और ईमेल यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं israr@gmail.com और ये मैंने ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया, कह रहा है न्यू एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। इसको बंद करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने पे आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर आके अगर आप टेबल चेक करें तो ये आपका टेबल है, इसमें से यहीं पर हम डेटा चेक कर लेते हैं कि कितना डेटा है। तो यहाँ पे हमें ये रिकॉर्ड नज़र आ रहा है कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हम देख रहे हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का और ये थोड़ा सा लेटेस्ट तरीका है। इससे भी लेटेस्ट एक तरीका है एंटिटी फ्रेमवर्क, वो भी उसके ऊपर भी हम आएंगे, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कोड जो है वो ज़्यादा
इसमें जो है वो चीज़ें इस तरह की नहीं, हमने कोई कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई, हमने जो है वो कोई इस तरह के मसले मसाइल नहीं है कि हम जो है वो कनेक्शन ओपन या क्लोज ना कर पाएँ या ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी में रह जाएगा, इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं है। लेकिन अभी तक हमने इसमें लिंक यूज़ नहीं करी है। लिंक कैसे यूज़ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे जो है वो मैं ऐड करवा रहा हूँ टूल बॉक्स में जाकर एक अदद ग्रिड व्यू। ये ग्रिड व्यू नीचे मौजूद है और ग्रिड व्यू का जाके कोई फॉर्मेट वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें सूटेबल लग रहा है। और फिर जो है मैं जा रहा हूँ यहाँ पेज लोड पे, सही है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट डीबी इक्वल्स टू, इसको डीबी कर लें, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय मैनेजमेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल emp इक्वल्स टू फ्रॉम em in db डॉट एम्प्लॉयज सिलेक्ट em। ये मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। और ये क्यूरी क्या करेगी, ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड की क्यूरी है। ये क्यूरी ये करेगी कि एम्प्लॉय से सारे के सारे एम्प्लॉय सेलेक्ट करके इस वेरिएबल में ले आएगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू emp और फिर मैं लिख रहा हूँ ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा माइंड, ठीक है। यानी कि अगर आपको याद हो कि हम डिस्कनेक्टेड में क्या कर रहे थे कि वही कनेक्शन बना रहे थे, अडॉप्टर बना रहे थे, अडॉप्टर को जो है वो फिल करवा रहे थे, उसके लिए एक डेटा सेट भी चाहिए था, फिर डेटाबेस से डेटा उठाकर वो ग्रिड व्यू पे दिखा रहे थे। यहाँ पे सिंपली जो है वो हमने ये क्यूरी लिखी। अच्छा, ये क्यूरी क्या है, देखिए वो जो फाइल हमने ऐड करी थी उसका नाम था लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस। तो एक्चुअली लिंक की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें से हम एक टाइप देख रहे हैं। एक लिंक टू XML भी होती है, एक लिंक टू ऑब्जेक्ट भी होती है, लिंक टू SQL देख रहे हैं हम इस वक्त। तो इसमें क्या है कि हमारी जो ये लिंक है ये कन्वर्ट हो जाएगी SQL में, और SQL में कन्वर्ट होने के बाद ये SQL जाके डेटाबेस पे चलेगी। डेटाबेस से जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस हमारे पास आ जाएगा, जो कि हम यहाँ इजीली अपने कंट्रोल्स के ऊपर दिखा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नतीजा ये होगा कि जब आप इस पेज को रन करेंगे तो पेज लोड के ऊपर ये कोड चलेगा, और ये कोड चलने के बाद जो भी रिकॉर्ड डेटा टेबल में होगा वो फैच होगा और आके ग्रिड व्यू पे नजर आ जाएगा। सही है, ठीक है, सही है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे क्विक एक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से मेथड एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको मैंने कह दिया अपडेट ग्रिड और अप्लाई कर दिया, और अपडेट ग्रिड को मैंने यहाँ पर फर्दर btn ऐड के बाद कॉल कर लिया। साथ ही साथ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ इज पोस्ट बैक। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा। लेकिन आप भी भूल गए होंगे, काफ़ी पुरानी बातें, लेकिन स्टिल चले, जब आप देखेंगे कभी टाइम मिलेगा आपको ज़िंदगी में, जब आप फारिग होंगे, नाना दादा बन जाएंगे और आप देखेंगे कि अब जो है वो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी तो उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, तो जो है वो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे तो इस पोस्ट बैक के बाद जो है वो मैंने अपडेट ग्रिड को यहाँ पर कॉल कर लिया। नतीजा ये होगा कि अगर आप इसको रन करेंगे देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। मैंने लिखा वसीम और ये मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर दी, और ये मैंने ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया, और ये मैंने ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया। देखिए नया एम्प्लॉय ऐड हो गया, और ऐड होने के साथ साथ नीचे आपको ग्रिड में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सही है।